अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद फ़तेह। नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नाजरीन, यूँ तो ज़माना जाहिलियत में भी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी के कारनामे मशहूर थे। वो जिस बेजिगरी से तलवार चलाते थे, सरज़मीन अरब में उसकी मिसाल मुश्किल से मिलती थी। लेकिन हल्का बगोश इस्लाम होने के बाद तो उनकी इस बहादुरी को गोया चार चांद लग गए। किसी भी मुहिम में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी को फ़तेह की ज़मानत समझा जाने लगा, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे खुदा परस्त और बाउसूल आदमी के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि खुदा के अलावा किसी इंसान को फतूहात का ज़िम्मेदार करार दिया जाए। लिहाजा उन्होंने खुदा ही का नाम बुलंद करने के लिए खालिद बिन वलीद की माजूली का फ़ैसला कर लिया। हालांकि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माजूली तारीख का एक ऐसा उन्वान है जिसके मुतालिक हर तारीखदान की राय अलहदा ही नज़र आएगी। बहुत से तारीखदानों ने इस माजूली को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाती रंजिश साबित करने की कोशिश की है, लेकिन अक्सरियत ऐसे तारीखदानों की है जो लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कामयाबियों की शोहरत देखकर महसूस कर लिया था कि लोग अभी मजहबी तौर पर इतना पुख्ता नहीं थे। अल्लाह ताला की ज़ात को भूलकर फतूहात के मामले में खालिद बिन वलीद की ज़ात पर एतमाद करने लगेंगे। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहैसियत खलीफा दूम खालिद बिन वलीद को माजूली का फरमान जारी किया। वो एक तेज़ रफ्तार घोड़ा सवार को देकर हिदायत की कि वो वक्कास से एक रोज़ बाद पहुँचे, क्योंकि वक्कास अपने दस्ते के साथ 2 रोज़ पहले रवाना हो चुका था। चूँकि वो जानते थे कि वक्कास भी खालिद बिन वलीद के परस्तारों में से है, इसलिए उन्होंने ये परवाना वक्कास को देना मुनासिब नहीं समझा, वरना फ़तेह यरमूक की खबर पर खालिद बिन वलीद को मदीना में जो शोहरत हासिल हो गई थी, उसके पेश नज़र हज़रत उमर ने वक्कास की मदीना में मौजूदगी के वक्त खालिद बिन वलीद की माजूली का फ़ैसला कर लिया था। और अगर देखा जाए तो मदीना वालों की हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ खुश अकीदगी ही उनकी माजूली का सबब बनी थी, क्योंकि खालिद बिन वलीद की माजूली के सिलसिले में हज़रत उमर ने अपने एमाल कर तहरीर किया था कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत या हसद की वजह से माजूल नहीं किया, बल्कि वो मेरी नज़र में इतने ही मोहतरम है जितना पहले थे। बहरहाल हज़रत उमर का कासिद मंजिलों पर मंजिलें तय करता वक्कास के पहुँचने के दूसरे रोज़ ही इस्लामी मुस्तकर पहुँचा और तमाम सालानों की मौजूदगी में उमर फ़ारूक का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया, जिसमें तहरीर था, खालिद बिन वलीद, वल्लाह तुम मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने पहले थे। मुझे ना तो तुमसे कोई शिकायत है और ना ही अनाद। ताहम मैंने तुम्हें लश्कर इस्लाम की इमारत से माजूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को अमीर लश्कर इस्लाम मुकर्रर कर दिया है। कासिद की ज़बानी खलीफा दूम का हुक्म सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने रंजो मलाल करने या अपनी बेइज्जती तस्वर करने के बजाय नहायत पामर्दी, अस्करी नज़्म व ज़ब्त और तारीख में ज़रीन बाब का इजाफ़ा करते हुए जचे तुले लहजे में कासिद से मुखातब होकर कहा, तुमने जो कुछ कहा मैंने सुना और तस्लीम किया। मैं इस्लाम का अदना खादम और सिपाही होने की हैसियत से अपने अफसरान का हुक्म मानने और इस्लाम के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। इस दुनियावी दर्जा बंदी से मेरी तलवार और खिदमत इस्लाम के अज़ाइम में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आ सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद के चेहरे पर, जिन्हें एक आला एजाज़ से माजूल किया गया था, किसी किस्म का हज़न व मलाल न था, और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्हें यह एजाज़ बख्शा गया था, बजाय खुश होने के रंजो मलाल की तस्वीर बने शर्मिंदगी से पानी पानी हुए जा रहे थे। लिहाजा उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस एजाज़ पर कतईन खुशी नहीं। अगर ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म ना होता तो मैं तस्लीम करने से इनकार कर देता, क्योंकि हम सब की नज़रों में आपका बहुत बुलंद मकाम है और हमेशा रहेगा। गो कि इस तंजली और तरक्की का सब अफसरान को बेहद मलाल था। और वक्कास, जो कि खालिद बिन वलीद को बाप का दर्जा देता था, कुछ ज़्यादा ही अफसरदा था, लेकिन उमर बिन खत्ताब जैसी शख्सियत के सामने दम मारने को किसी की जुर्रत न थी, और इस्लामी उसूलों का भी यही तकादा था। इसलिए सब ही बासब्र व शुक्र खामोश हो गए और प्रोग्राम के मुताबिक इस्लामी लश्कर ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिपह सालारी में बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम पहुँचकर बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद की माजूली के सिलसिले में हज़रत उमर ने अपने एमाल कर तहरीर किया था कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत या हसद की वजह से माजूल नहीं किया, बल्कि वो मेरी नज़र में इतने ही मोहतरम है जितना पहले थे।